नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब देखिए, गवर्नमेंट का कोड निकालने के लिए इस तरह का एक अंक का यदि आपके पास रीजनिंग का कोड में संबंधित आए तो उसमें करना कुछ नहीं है। रीजन वर्ड देखिए, REASON, रीजन वर्ड में हम वर्ड काउंट कर लेंगे। वर्ड टोटल कितने वर्ड हैं? टोटल वर्डों की संख्या इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 हैं। तो टोटल वर्ड की संख्या 6 है और 6 में से हम 1 घटा लेंगे, हमारा आंसर 5 यहाँ पे जो दिया गया है वो आ गया। अब हम बिलीव्ड का देखते हैं। बिलीव्ड में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिलीव्ड में 8 हैं। 8 में से हम क्या कर लिए हैं? 8 में से -1 कर लिए, हमारा कोड बिलीव्ड का प्राप्त हो गया। उसी प्रकार गवर्नमेंट का हम जब ज्ञात करेंगे तो गवर्नमेंट का कितना कोड आएगा? कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 वर्ड है। टोटल वर्ड में 10 लेटर हैं। 10 में से हम 1 घटा लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट का कोड हमारा ऑप्शन ए में आंसर दिया हुआ है, 9 आएगा। इस प्रकार हम गवर्नमेंट का कोड याद कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए, इसको सही से समझिएगा। जब एक अंक का कोई भी कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आए तो ये अंक उसके शब्दों के अक्षरों को काउंट करके उसमें गुना भाग जोड़ घटाव लगा के देखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण का मान 17 आ जाए। अब देखिए, ए में भाग है लगा हुआ और भाग को गुना में चेंज करना है, गुना को भाग में चेंज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 भाग को क्या करना है? गुना में कन्वर्ट कर देना है, तो गुना कर देंगे। 6 गुना 3 घटे 12, और गुना को किस में कन्वर्ट कर देना है? भाग में कन्वर्ट कर देना है। तो गुना को भाग कर देते हैं। अब हल कीजिए, कितना आया? 5 जोड़ 6 18 घटे 6। अब घटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18 और 5 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 5 8 5 13 1 1 2 23, और 23 में से 6 जाएगा तो हमारा कितना आ गया? 17। देखिए, हमारा 17 आ गया। हमारा आंसर दोनों तरफ बराबर हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए हमारा जो है वही ऑप्शन ए सही होगा। भाग को गुना के रूप में और गुना को भाग के रूप में चेंज करने से हमारा ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है तो यहाँ पे छोटी, यहाँ बड़ी, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या आ गया। तो हम ऊपर से नीचे तब हम देखेंगे। क्या करेंगे? ऊपर से नीचे करते हैं। 5 और 4 और 2 को क्या किया? जो 18 बन गया। कौन से गणितीय संक्रिया करें जो ये 18 हमें प्राप्त कर। अब इसमें क्या करेंगे? 5 को 5 4 9 2 जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 2 11 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 18 है। मतलब यहाँ पे ये किया गया है, 5 और 4 को जोड़ दिया गया 9, और 9 को 2 से गुना करके 18 प्राप्त कर लिया गया। अब देखते हैं क्या इसमें यही सेकेंड वाले कॉलम में यही लग रहा है। 6 गुना 6 जोड़ 3 9, और 3 से गुना कर देते हैं। इससे गुना करेंगे
तो कितना हो जाएगा 27, हमें 27 प्राप्त हो गया, 27 प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारा इस दोनों का पैटर्न हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम तीसरे का ज्ञात कर लेंगे। तीसरा पैटर्न हमें क्या आएगा, तीसरा कॉलम का पैटर्न हमें क्या आएगा, 12 जोड़ 4, 12 को 4 से जोड़ करके और किस संख्या से गुना करें जो हमारा 96 प्राप्त हो जाए। तो 12 4 16 और 16 को कितना से गुना करें, 16 को वाट किस संख्या से गुना करें जो 96 आ जाए। तो इसका सीधा आंसर है वाट बराबर 96 और इधर यह गुना में है भागा 12 4 16। अब 16 से हम 96 को काटेंगे, 16 85, 16 छके 96। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगा। अब गलत संख्या कौन सा है वो ज्ञात करना है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या कौन सी है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 3 5 7 14 23 29 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे नहीं होगा। इसमें से हमें गलत संख्या ज्ञात करना है, टाइपिंग मिस्टेक था। इसमें से ये 2 क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम। अब इस सम में स हमको छांटना है कि ये 3 क्या है, 2 1 3 2 5 2 7 नहीं, जोर से भी संबंध नहीं स्थापित हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 2 भी है अभाज्य संख्या। ये सारे क्या हैं, ये सारे अभाज्य संख्या दिख रहे हैं हमें, लेकिन इसमें 14 जो है ये एक भाज्य संख्या है, बाकी सारा अभाज्य संख्या है। तो इस सीरीज में यही 14 हमारा गलत डाला हुआ है, गलत संख्या है जो ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 के साथ 21 का संबंध स्थापित करते हुए 7 का संबंध हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ निकालना है। तो अब 5 का संबंध, 5 को क्या किया गया जो 21 बना, तो 5 चौके 20 जोड़ 1 कर देते हैं तो 21 हो जाना चाहिए, 21 हो गया। तो क्या 7 में यही लगेगा, 7 चौके 28 और जोड़ 1 करते हैं तो 29 आ रहा है। यहाँ ऑप्शन में कहीं 29 है, इसका मतलब यह पैटर्न यह काम नहीं कर रहा है, यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पैटर्न लगा के देखेंगे आखिर पैटर्न लगा हुआ क्या है। तो पैटर्न क्या लगा हुआ है, 5 चौके 20 और 1 21 और 5 चौके 20 1 21। अच्छा वही पैटर्न तो लगा हुआ था, वही पैटर्न 5 चौके 5 गुना 4 जोड़ 1, 5 चौके 20 1 21 और 7 चौके 5 चौके 20 1 21 7 चौके 28 1 29, 7 चौके 28 जोड़ 1 29। हमारा सही आंसर 29 आ गया, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक को हम सही कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह टाइपिंग मिस्टेक है, ये 29 यहाँ पे होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों आकृतियों में दर्शाए कि कागज को मोड़ने का है और कागज में मोड़ने के बाद ये खोलने के बाद कट करने के बाद हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जैसे जैसे मोड़ा गया है वैसे वैसे इसको खोलना भी है, तो हमारा सही आंसर, जैसे ये हम पूरा कागज को, गोल कागज को यदि यहाँ पे कट करते हैं और खोलते हैं तो ये पूरा गोलाकार पकड़ेगा, पूरा पेज के बीचों बीच में। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तो आधा कटा हुआ होगा नहीं, ये बगल में ये भी नहीं, ये संभव ही नहीं है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 का सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। वह महिला उस लड़के से किससे संबंधित है। देखिए क्या बोला, एक महिला का परिचय कराते हुए लड़का बोल रहा है, लड़का
एक लड़का क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे। तो इसका दादा कौन हो जाएगा, इसका दादा हो जाएगा इसके पिता का पिता, दादा हो गया, पिता का पिता दादा, इसका इकलौता बेटा इसका खुद लड़का का खुद पिताजी हो जाएंगे। अब क्या दिया है, इकलौते बेटे की पत्नी है, इसकी पत्नी तो मायन हो गई लड़का का, इसकी पत्नी है। तो महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है, तो महिला उस लड़के से इस लड़का का मां हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 7वां नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, एक विशिष्ट कोड को भाषा में मटेरियल को रेलमेट लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में रिमेंबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, MATERIAL, इसका कोड में क्या लिख दिया है, RIAL लिखा, RIAL MATE। अब यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि इसका कोड जो ये डाला है, इस मैट के 4 शब्दों को ले लिया यहाँ पे, और इस 4 शब्दों को उठा के अंतिम के 4 शब्दों के साथ रख दिया है इसका कोड, और अंतिम के 4 शब्दों को उठा के शुरू के 4 शब्दों के साथ रख दिया है इसका कोड। तो सेम हम रिमेंबर में भी यही चीज करेंगे, REMEMBER। अब इसको हम क्या करेंगे, शुरू का 4 लेटर और अंत का 4 लेटर, बस यही एक्सचेंज कर देंगे। शुरू का 4 लेटर, ये शुरू का 4 लेटर उठा के हम अंत में रख देंगे, और अंत का 4 लेटर उठा के हम शुरू में रख देंगे, बस यही एक्सचेंज हो जाएगा। MBERREME, ये हमारा ऑप्शन किस में दिख रहा है, आंसर यही हो गया हमारा। और जो कहां पर दिख रहा है आंसर, ऑप्शन सी में दिख रहा है। देखिए RR यहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। देखिए बड़ी संख्या, जब 4 अंकों की संख्या बड़ी संख्या हो गई, इसमें विषम कैसे ज्ञात करेंगे हम, विषम ज्ञात करने का इकाई दहाई सैकड़ा से तो होगा नहीं, इसके अंकों पे ध्यान रखिए, अंकों को देखिए, अंकों को जोड़ के देखते हैं, 2 3 जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 7 5 12 12 8 20। यदि इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 20 होता है। इसके अंकों को जोड़िए, 9 1 10 2 12 2 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। 3 2 5 4 9 5 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। 5 1 6 6 1 7 7 14, इसके अंकों का योग 14 आ रहा है। इस चारों में सारे में 14 अंकों का योग आ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में 20 आ रहा है, तो इसका मतलब भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, शब्द गोल्फ के लिए समूह को पहचानना है। गोल्फ के लिए समूह को पहचानना है और समूह पहचान के बाकी इसका आंसर डालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे, गोल्फ, गोल्फ का एफ लास्ट से लेंगे और एफ का लास्ट लेंगे, तो हमारा लास्ट 43 है, यहाँ लास्ट से शुरू करते हैं। 4 और 3, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 3 कहाँ पर है, ऊपर से यहाँ पर है। 4 3 में एफ है, 4 3 में हमारा एफ आ रहा है, तो ये मैच कर गया, हमारा एफ क्लियर हो गया। अब एल वाला को हमको क्लियर करना है, 59 सेकंड पर क्या है, 59। देखिए 59 नंबर पे एल आ रहा है। 5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, और 9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए एल आ गया, एल आ गया हमारा, इसका मतलब है 59 भी हमारा
59 का भी L आ गया। अब तीसरा देखते हैं 24 कहाँ पर आ रहा है। 24 कहाँ पे है। 24 के लिए O आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए O आ रहा है, इसका मतलब O आ गया। अब 95 का ज्ञात कीजिए। क्या 95 का हमारे पास G आ रहा है। 9 और 5 कहाँ है। 9 यहाँ पर है और 5 हमारा यहाँ पर है, G आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही निकल गया, बाकी को जांचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित पासे में लाल के विपरीत फलक पर कौन सा कलर होगा। देखिए इस प्रकार के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं, ये हमें ध्यान रखिए। जब सामान्य पासा हो तो हम कॉमन अक्षर, कॉमन शब्द या कॉमन लेटर ज्ञात करते हैं। कॉमन शब्द ज्ञात करना है। कॉमन 2 पासा दिया हुआ है, पासा 1 पासा 2 में कॉमन हमें हरा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी हरा दिख रहा है। तो हरा के विपरीत हरा कॉमन हमने ढूंढ लिया, पासा 1 पासा 2। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज चलेंगे। हरा का क्लॉकवाइज लाल हो जाएगा, यहाँ पे लाल पासा 1 में, और पासा 2 में हरा का क्लॉकवाइज गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी। अब यहाँ पे जब हम ये डालते हैं और हमें ज्ञात करना है लाल के विपरीत ही, तो हमें लाल के विपरीत तो मिल गया। लाल के विपरीत क्या है, गुलाबी। लाल के विपरीत गुलाबी हमें प्राप्त हो गया। हम आगे प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में, हमें समय बचाना होता है, तो हम सीधा टिक ऑप्शन में लगाएंगे। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही है 11 नंबर प्रश्न का, लाल का विपरीत गुलाबी हो जाएगा। बाकी फिर क्लॉकवाइज जाएंगे, लाल के क्लॉकवाइज तो हमें पीला प्राप्त होगा। यदि प्रश्न में पीला रहता, पीला का विपरीत, तो पीला, और गुलाबी का क्लॉकवाइज काला, तो पीला का यहाँ पे विपरीत काला हो जाता। हम क्लॉकवाइज गए, क्लॉकवाइज लिखे, घड़ी के दिशा के अनुसार लिख दिए, और उसका उल्टा विपरीत पासा 1 पासा 2 के ठीक विपरीत पीला के विपरीत काला हो जाता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक कूट भाषा में JSM का 157 है और PSJ का 507 है, तो P का कूट क्या होगा। अब देखिए JSM का कोड दिया हुआ है 157, PSJ का कोड दिया हुआ है 507। इस तरह के कोडिंग को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। अब देखिए दोनों में J कॉमन है, J कॉमन है। अब संख्याओं में कॉमन 5 है, 5 है, हमने कट कर दिया। अब फिर अक्षर में देखिए कॉमन क्या है, S कॉमन है, S कॉमन है। अब यहाँ पे संख्याओं में F7 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो हमारे पास बचा इधर M, M का कोड 1 हो जाएगा, और हमारे पास इधर क्या बचा P, P का कोड 0 हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना था, P का कोड, तो P का कोड 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए संयोजक का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखिए दर्पण दिया हुआ है, दर्पण के अंदर, दर्पण में कौन सा चित्र, किस तरह का चित्र बनेगा। अब यह चित्र बनने के लिए हमें 2 लाइन यहाँ सेम का सेम हो जाएगा। पहले लाइन हम मिलाएंगे कि सेम का सेम, ऑप्शन ए में लाइन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन बी में भी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ये तीर का निशान जो ये है, ये तीर का निशान ऐसा हो जाएगा, और ये तीर का निशान ऐसा ही है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दर्पण के प्रतिबिंब का चित्र हम ज्ञात करते हैं। कौन सा नहीं होगा उससे पहले निकाल दीजिए, ऑप्शन आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि पूरब उत्तर बन जाता है, पश्चिम दक्षिण बन जाता है, और उसी तरह फिर दक्षिण क्या बनेगा। अब देखिए दिशा का ज्ञान आपका रहना जरूरी है। ये उत्तर होता है हमेशा, ऊपर का भाग, नीचे का भाग दक्षिण होता है, दायां भाग पूरब होता है, और बायां भाग पश्चिम होता है। अब प्रश्न में दिया गया है क्या कि पूरब उत्तर हो जाता है। पूरब को यदि हम उत्तर लिखते हैं,
पश्चिम दक्षिण बन जाता है, पश्चिम को दक्षिण लिख देते हैं, पश्चिम मेरा दक्षिण लिखा जाता है, बन जाता है। तो उसी प्रकार फिर दक्षिण क्या बनेगा, दक्षिण क्या बनेगा, तो उत्तर के दाहिना तरफ पूरब, तो उत्तर के दाहिना तरफ यह पूरब बन जाएगा और ये पश्चिम बन जाएगा। तो अब हमें ढूंढना था आंसर, तो पूरब बन जाएगा। तो पूरब ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। संख्या समूह के समान है, 19 का यह स्क्वायर है 361, 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, लेकिन 23 का स्क्वायर होता है 529 और 21 का स्क्वायर होता है 441। ये स्क्वायर सबका होता है, लेकिन 16 ऑप्शन बी जो हमारा है असंगत है, संख्या समूह के समान नहीं है। 16 का स्क्वायर 276 नहीं होता है, बाकी में उसका पहली संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन बी में आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। कथन क्या दिया हुआ है, P लेस देन Q, P छोटा है Q से, तो Q बड़ा हो जाएगा P से। हम बना जो रहे हैं वो समझते जाइए, बड़ा है तो ऊपर है। Q ग्रेटर देन R, Q बड़ा है R से, तो एक R भी है जिससे यह बड़ा है Q, मतलब Q बड़ा हो जाएगा P से भी और R से भी। अब R बराबर है S के, R बराबर है S के, सामने सामने रख दिया, R बराबर है S के और S छोटा है M से, S छोटा है M से, तो M ऊपर हो जाएगा S नीचे हो जाएगा और M बड़ा है N से, M बड़ा है N से, तो एक N भी हो जाएगा, N भी हमने डाल दिया। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष 1 क्या दिया हुआ है, P ग्रेटर देन S, P ग्रेटर देन S कहीं पे है। P यदि S से बड़ा होता तो S P ऊपर होता, P S से, इसका मतलब है, इस निष्कर्ष का मतलब है P बड़ा होता S से तो ये डायग्राम बनता, लेकिन ये डायग्राम हमारे डायग्राम में कहीं नहीं है, तो हमारा ये स्टेटमेंट, ये निष्कर्ष गलत है, यह निष्कर्ष हमारा गलत है। निष्कर्ष 2, R लेस देन N, R लेस देन का मतलब हमारा क्या बनता, R लेस देन N का मतलब है N बड़ा होता और R, तो R और N के ऊपर नीचे कहीं है नहीं, R और N दोनों एक ही लाइन में है, बराबर के लाइन में है, तो हमारा निष्कर्ष 2 भी गलत हो गया। निष्कर्ष 2 भी हमारा संभव नहीं है, तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सत्य है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए घन में फलक S के विपरीत कौन सा अक्षर है। फलक S के विपरीत हम ज्ञात करते हैं जब एकांतर अक्षर खोजते हैं। Z का एकांतर मतलब Z का विपरीत यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत का मतलब है सामने जो फलक दिखता है वो सामने वाला फलक विपरीत नहीं होता। 3 फलक दिखता है 6 में, तो उसमें से कोई ना कोई भुजा आपस में मिला हुआ होता है। Z के साथ V का कोई भुजा मिला हुआ है नहीं, Z के साथ मिला हुआ है Y, Z के साथ मिला हुआ है T और Z के साथ Z, ये 3 भुजा ही मिला हुआ है, इसलिए ये तीनों विपरीत नहीं हो सकते। Z के विपरीत Z नहीं होगा, Z के विपरीत Y नहीं होगा, Z के विपरीत T नहीं होगा, तो एकांतर हमारा Z का कौन सा हो गया, 1 के बाद का भी, तो Z का विपरीत भी हो गया। अब हम ढूंढेंगे Y का विपरीत, तो Y का विपरीत हमारा U हो जाएगा, क्योंकि
y का विपरीत u इसलिए होगा कि y भी को छोड़ के u बन रहा है, तो y का विपरीत u हो जाएगा और t का विपरीत हमारा s हो जाएगा, t का विपरीत s हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना था s के विपरीत, तो s के विपरीत हमारा आंसर t हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा सही हमारा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितनी संख्या त्रिभुज और आयत के अंदर है लेकिन वृत्ताकार के अंदर नहीं है? वृत्ताकार के अंदर जो नहीं है उसको को कट कर देंगे। ये वृत्त के अंदर वाला हमें नहीं ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज के अंदर है, त्रिभुज और आयत के अंदर। ये त्रिभुज वाला भी हमें नहीं चाहिए, ये त्रिभुज वाला भी नहीं चाहिए, आयत वाला भी नहीं चाहिए। त्रिभुज और आयत ये दोनों एरिया यहाँ पे दिया हुआ है। इस दोनों एरिया के अंदर हमारा 11 है, तो 11 हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके रो और कॉलम ज्ञात करते हैं। रो कॉलम को गुना कर देते हैं। तीन तिया 9, 3 तिया 9, जोड़ 2 दूनी 4, जोड़ 1, 9 4 13, 1 14। ये तो इसका हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें भी सेम है, तो इसको जब गुना करेंगे हम आयत को, जब इस तरह के आयत को गुना करेंगे तो 1 2 1 2 2 दूनी 4 और जोड़ 1 5। इस आयत में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 दिया 15। 15 आयत और जोड़ेंगे। 15 आयत जोड़ने के बाद 5 4 9, 1 1 2 29। हमारा क्या आंसर आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा 29 आयत है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयत की याद करने का एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जब रो और कॉलम बराबर हो, रो बराबर कॉलम हो, रो बराबर कॉलम हो, तो हम प्रत्येक रो कॉलम को गुना करके जोड़ लेते हैं। प्रत्येक रो कॉलम को क्या करते हैं? रो कॉलम को रो गुना कॉलम जोड़ रो गुना कॉलम बराबर संख्या ज्ञात कर लेते हैं। बस ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? अब ये सार्थक क्रम ढूंढना है। शिशु, वयस्क, बच्चा, बूढ़ा, किशोर। सार्थक क्रम ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? बच्चे से शुरू करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे। छोटा से जब शुरू करेंगे हम, तो शिशु इसमें सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा शिशु होता है। शिशु के बाद हमारा हो जाएगा बच्चा। बच्चा 5 नंबर उसके बाद क्रम में आएगा। 5 नंबर के बाद हमारा बच्चा के बाद आ जाएगा किशोर। बच्चा के बाद क्या आ जाएगा? किशोर। और किशोर के बाद होता है वयस्क, 3 नंबर उसके बाद आ जाएगा। वयस्क के बाद हमारा बूढ़ा व्यक्ति आता है। तो यह क्रम हमारा 1 से शुरू होने वाला क्रम, देखिए हम 1 से शुरू होने वाला क्रम हमारा सही है। हम इसको छोड़ के 1 से हमें एक ही आंसर था, हम उस समय भी हम आंसर लगा के अगले प्रश्न पे जा सकते थे, हमें आगे ढूंढने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें पूर्ण जानकारी देना जरूर होता है। यदि सारे प्रश्नों का ऑप्शन 1 से शुरू होता तो हमें ये प्रक्रिया करना होता है। इसलिए ऑप्शन ए सी हमारा
सही है। हमने ये प्रक्रिया कंप्लीट करके आपको बताया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये टॉप 20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये टॉप 20 प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी काफ़ी VVI प्रश्न है, तो इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।